Welcome class ninth. Today we are going to start our chapter number 10 of book Moments. The name of the chapter is The Beggar. First of all, I would like to give you the introduction about the chapter. In this chapter, you will read about the story. It is a story of a beggar named Lashkov. He earns very little by telling lies, thus evoking sympathy to his listeners. One day he comes across Sergei, who does not give him alms but offers give him to work. Lashkov is weak and unwilling to do laborious job of chopping wood, but the job is somehow done. He gives up begging. Years later, when Sergei comes across Lashkov, he is no longer a beggar but respectable notary. Then he discloses the fact that it was Sergei's maid servant who had chopped the wood for him. This act of her kindness had influenced her so much that his whole life was changed. So, students, in this chapter, we will come to know that how a life of a person, a life of a beggar was completely changed by a good help. एक हेल्प जो अगर किसी इंसान के साथ की जाए और वो उसकी जीवन को बदलने में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे एक बैगर के कैरेक्टर के माध्यम से, थ्रू द कैरेक्टर ऑफ अ beggar. Let us start the chapter. Kind sir, have pity, turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I have not even 5 kopecks for lodging. I swear it before God. जो बैगर है, जिस तरीके से बैगर्स बैगिंग करते हैं वैसे ही ये कर रहा है और इसकी शुरू ये हैबिट है कि ये अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करता है. तो जो बैगर है वो कैसे कह रहा है कि काइंड सर हैव पिटी, दया करो और मुझ जैसे गरीब की तरफ अटेंशन करो. मैं हंग्री हूँ, 3 दिनों से मुझे खाने को नहीं मिला. आई हैव नॉट 5 kopecks. कॉपेक्स होते हैं बच्चे, रशियन करेंसी को कॉपेक्स कह देते हैं. आगे वो कहता है आई हैव नॉट 5 kopecks फॉर लॉजिंग. मेरे पास मतलब रहने के लिए भी नहीं है कुछ. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड. मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ. फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स. कहता है मतलब लोगों की धूर्तता के कारण मेरी जॉब भी चली गई और आई फेल अ विक्टिम ऑफ कॉलमनी. और मैं जो हूँ डिफेमेशन का शिकार हो गया. कॉलमनी होता है डिफेम करना, किसी का बदनाम करना. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग एनीथिंग टू डू. और 1 साल हो गया लगभग मेरे पास काम करने को कुछ नहीं है. द एडवोकेट सर्गी लुक्ड एट द रैग्ड फॉन कलर्ड ओवर कोट ऑफ द सप्लायंट. वो कहते हैं कि जो एडवोकेट सर्गी थे वो सप्लायंट होता है पिटिशनर, जो अपनी मतलब दलील, जो अपना दुख तकलीफ सुना रहा है, पिटिशन लगा रहा है, उसकी तरफ देखते हैं कि उसका रैग्ड कोट है. और साथ ही साथ कहते हैं कि डल और ड्रंकन आइज हैं उसकी, रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर. और सर्गी को लगता है कि मैंने इस बंदे को कहीं पहले भी देखा है. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा. द मेंडिकेंट वेंट ऑन. मेंडिकेंट मतलब जो अपनी बता रहा है, जो अपने दुख तकलीफ बता रहा है. बट आई हैव नॉट मनी टू गेट देयर. हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्जलाइज्ड बाय सर्कमस्टांसेस. जैसे कि उसने शुरू में ही बताया कि मेरे पास जो है रेंट के लिए भी पैसे नहीं है. तो वो वही बात वो कह रहा है कि मेरे को ऑफ़र आई हुई है कलूगा से, बट मेरे पास पैसे नहीं हैं जाने के लिए और मैं सिचुएशंस के कारण ऑबलाइज्ड हूँ. ऑबलाइज्ड होता है किसी चीज़ का दबाव, मतलब कर्जे में होना या दबे होना. तो वो कहता है कि मैं सिचुएशंस के कारण दबा हुआ और मुझे आपसे पैसे मांगने पड़ रहे हैं किराए के लिए भी. सर्गीज आइज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज, वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर लो एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग. सर्गी का एकदम से ध्यान उसके शूज़ पर गया कि एक हाई वाला था और एक लो वाला था. तो वो कहता है कि एकदम से उसको याद आया.
सरगी को। तो सरगी पूछता है उससे, लुक हेयर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सर्वोदया स्ट्रीट। ही सेड, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर। सरगी को एकदम से याद आ जाता है और सरगी उससे पूछता है कि तुम मुझसे एक दिन पहले भी मिले थे और वहां तुमने मुझसे बेगिंग करते हुए ये कहा था कि तुम स्कूल टीचर नहीं हो, स्टूडेंट हो जिसको कॉलेज से निकाल दिया गया है। तो आगे देखते हैं हम। नो नो दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बैगर। मम्बल्ड होता है मतलब मुंह में बुड़बुड़ाना। और आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। कहते मैं कोई बच्चा नहीं ना, मैं तो स्कूल टीचर हूँ और अगर चाहते हो तो मैं अपने पेपर भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर। कहते झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझसे खुद कहा था कि तुम स्टूडेंट थे, तुम्हें याद नहीं है। सरगी फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। फ्लश्ड का मीनिंग होता है बच्चे रेड विद एंगर। गुस्सा आ गया सरगी को कि झूठा है, झूठ बोल के भीख मांग रहा है। और डिस्गस्ट होता है हेट, नफरत वाली नज़र से वो उससे मुड़ गया, मतलब उसकी तरफ देखा नहीं। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। अब वो चीखता है, रोता है। बैगर कहता है ये तो धोखा है सर, और ये तो आगे जो सरगी है वो कहते हैं दिस इज स्विंडलिंग, और ये मूर्ख बनाना है, मैं पुलिस भेजूंगा तुम्हारे पीछे। सर, ही सेड laying his hand on his heart, the fact is I was lying, I am neither a student nor a school teacher, all that was fiction। फिर जब वो पुलिस की धमकी देता है तो वो कहता है कि हाँ ये सब झूठ है, ना तो मैं कोई बच्चा हूँ और ना ही मैं कोई स्कूल टीचर हूँ, ये सब एक फिक्शन है। फॉर्मली आई sang a रशियन कॉयर वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस। कहता है कॉयर होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ सिंगर्स सिंगिंग करते हैं। तो कहता है कि मैं सिंगर रहा हूँ और मैं थोड़ा मतलब मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि मैं ड्रिंक बहुत करता था। व्हाट एल्स कैन आई डू, आई कैंट अलॉन्ग विदाउट लाइंग। मैं झूठ बोले बिना कुछ नहीं मुझे मिलना था, कोई मुझे कुछ नहीं देगा अगर मैं सच बताऊंगा। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, झूठ बोल के तो मुझे थोड़ी बहुत भीख मिल भी जाती है। व्हाट कैन यू डू, यू आस्क, व्हाट यू कैन डू, cried Sargi, coming close to him. Work, that's what you can do. You must work. बोलते बोलते तुम कह रहे हो तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, ये बोलते बोलते वो उसके पास आता है और कहता है वर्क, काम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम ज़रूर करना चाहिए। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। कहता है मुझे भी पता है मैं काम कर सकता हूँ, बट मुझे काम कहाँ मिलेगा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटो। I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. कहते हैं मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आज के टाइम में जो स्किल्ड वुड कटर्स हैं वो भी खाली बैठे रहते हैं, उनकी भी कोई कमाई नहीं होती। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, येस सर आई विल, वेरी वेल, सून फाइंड आउट। तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटो। वो कहते हैं ठीक है। तो सरगी हेस्टेंड अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। कहते हैं कि जो सरगी है वो उसको अपने मतलब साथ ले गया और उसने किचन में से अपने कुक को बुलाया। हेयर ओल्गा, ही सेड, दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, लेट हिम चॉप वुड। वो उसको मिलवाता है अपने किचन मतलब अपने कुक से कि ये लकड़ियाँ काटेगा, इसको वहाँ ले जाओ वुड शेड में। द स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर श्रग्ड हिज shoulders as if in perplexity and went irresolutely after cook। कुक के पीछे पीछे वो बिना किसी रिजोल्यूशन के चला गया। अब आगे क्या वो ईमानदारी से काम करेगा या यहाँ पर भी वो काम चोरी दिखाएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।